दीवार की आने वाली एपिसोड जो है वो धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब कहानी में ऐसे राज खुलने वाले हैं जो सिर्फ नाज़नीन और शारिक के रिश्ते को नहीं बल्कि अहमर, आफिया और पूरे खानदान को हिलाकर रख देंगे। कहानी की शुरुआत होती है नाज़नीन से, जो छुकर फहद से फोन पर बात कर रही होती है। नाज़नीन फहद से कहती है कि अब आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करती जाऊंगी, लेकिन इस बार मुझे पहले से दोगुनी रकम चाहिए। नाज़नीन को लगता है कि उसकी ये बातचीत कोई नहीं सुन रहा, लेकिन उसे नहीं पता होता कि कमरे के बाहर शारिक खड़ा उसकी सारी बातें सुन चुका है। शारिक के लिए ये पल किसी सदमे से कम नहीं होता। वह गुस्से में कमरे के अंदर आता है और नाज़नीन से सवाल करता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, तुम मुझे धोखा दे रही हो। नाज़नीन घबरा जाती है और सफाई देने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन शारिक साफ कह देता है कि उसने अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने कानों से सब कुछ सुना है। वह नाज़नीन से सच बताने की मांग करता है और यहाँ तक कह देता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वह उसे तलाक देने में भी देर नहीं करेगा। शारिक की आवाज सुनकर बिलाल भी कमरे के बाहर पहुंच जाता है और सारी बातें सुन लेता है। इसके बाद वह रानी को जाकर बताता है कि नाज़नीन भाभी शायद शारिक भाई को धोखा दे रही हैं और किसी दूसरे आदमी के साथ मिलकर कोई खेल खेल रही हैं। लेकिन रानी इस बात को मानने से इनकार कर देती है। उसका कहना होता है कि नाज़नीन कितनी भी गलत क्यों न हो, वह अपने ही घर को बर्बाद करने की हद तक नहीं जा सकती। लेकिन असली सवाल ये है कि नाज़नीन आखिर फहद के लिए काम क्यों कर रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे साफ होने वाला है कि ये सिर्फ शारिक और नाज़नीन के रिश्ते की कहानी नहीं है। इस पूरी साजिश का असली निशाना अहमर, आफिया, उनका खानदान और उनकी जायदाद है। दूसरी तरफ अहमर पहले ही मुश्किल हालात में फंस चुका है। फहद लगातार आफिया के वालिद के सामने अहमर की छवि खराब करने में लगा हुआ है। वह बार बार उन्हें समझाता है कि अहमर कंपनी को सही तरीके से संभाल नहीं पा रहा और क्लाइंट्स की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आखिरकार फहद की बातों का असर आफिया के वालिद पर पड़ता है और वह अहमर को अपने पास बुलाकर साफ कह देते हैं कि फिलहाल वह आफत से दूर रहे और आफिया अब फहद के साथ मिलकर काम करेगी। ये फैसला सुनकर अहमर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का नहीं होता कि उससे काम छीना जा रहा है, बल्कि इस बात का होता है कि आफिया उस वक्त भी उसके साथ खड़ी नहीं होती। अहमर खामोशी से आफिया की तरफ देखता है और फिर सिर्फ इतना कहकर वहाँ से चला जाता है कि उसने उस काम को सिर्फ नौकरी नहीं समझा था बल्कि अपना समझकर संभाला था। लेकिन अहमर को क्या पता था कि उसके खिलाफ चल रही ये साजिश कंपनी तक ही सीमित नहीं है। इधर घर में नाज़नीन की माँ भी अपनी बेटी को भड़का रही होती है। नाज़नीन गुस्से में कहती है कि घर के मामले फिर से उसके हाथ से निकल रहे हैं और वह किसी भी कीमत पर गुड़ियाबाजी को अपने रास्ते से हटाना चाहती है। उसकी माँ उसे समझाती है कि सिर्फ गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, इस बार ऐसी चाल चलनी होगी जिसका इल्जाम भी गुड़ियाबाजी के सिर आए। नाज़नीन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह कहती है कि बस एक मौका चाहिए, इस बार गुड़ियाबाजी खुद अपने हाथों से अपनी इज्जत गंवा बैठेंगी। लेकिन दूसरी तरफ गुड़ियाबाजी को अचानक एक ऐसी खबर मिलती है जिससे उनके होश उड़ जा। वह तुरंत हमजा से संपर्क करती हैं और उसे जायदाद के सारे कागजात जांचने के लिए कहती हैं। हमजा उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह खुद वकील से मिलकर पूरी सच्चाई पता करेगा। गुड़ियाबाजी फोन तो रख देती हैं, लेकिन उनके दिल में शक बैठ जाता है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जायदाद के कागजात और अहमर को कंपनी से हटाने की कोशिश असल में एक ही बड़ी साजिश का हिस्सा है। और अब कहानी यहां से सबसे बड़ा मोड़ लेने वाली है। रात के वक्त अहमर अकेला बैठा होता है। उसके दिमाग में आफिया, कंपनी और फहद की सारी बातें घूम रही होती हैं। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से एक वीडियो आती है। अहमर जैसे ही वीडियो चलाता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वीडियो में फहद किसी रहस्यमयी शख्स से बात कर रहा होता है। फहद की बातों से साफ पता चलता है कि वह अकेला खिलाड़ी नहीं है, उसके पीछे कोई और भी है जो पूरी कहानी को पर्दे के पीछे से कंट्रोल कर रहा है। अहमर वीडियो को बार बार देखता है और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगता है। लेकिन वीडियो का सबसे बड़ा राज अभी सामने आना बाकी होता है। अहमर को अचानक एहसास होता है कि फहद ने सिर्फ उसे कंपनी से बाहर करने का प्लान नहीं बनाया, बल्कि आफिया और उसके खानदान की जायदाद पर भी नजर लगा रखी है। अब अहमर के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है, अगर फहद अकेला नहीं है तो आखिर उसका साथ कौन दे रहा है। और यहीं से कहानी फिर नाज़नीन की तरफ घूमती है। शारिक अभी भी नाज़नीन की बातों को लेकर शक में है। उसे लगता है कि नाज़नीन ने उसके भरोसे का फायदा उठाया है। लेकिन अगर नाज़नीन सच में फहद के इशारे पर काम कर रही है तो फिर सवाल यह है कि उसने ये सब क्यों किया। क्या नाज़नीन सिर्फ पैसों के लिए ये सब कर रही है, या फिर फहद ने उसे किसी और बड़े राज के जरिए ब्लैकमेल किया है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या नाज़नीन को खुद भी नहीं पता कि वह जिस साजिश का हिस्सा बनी है उसका आखिरी निशाना उसी का अपना घर है। आने वाली एपिसोड में शारिक का गुस्सा अब काबू से बाहर होने वाला है। नाज़नीन के सामने अपने राज बचाने का आखिरी मौका होगा, जबकि अहमर के हाथ फहद के खिलाफ ऐसा सबूत लगने वाला है जो पूरी बाजी पलट सकता है। लेकिन अगर अहमर ने यह वीडियो आफिया के वालिद को दिखा दी तो फहद की सारी चालें सामने आ सकती हैं।
और यही वजह है कि फहद अब अहमर को रोकने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है। उधर गुड़िया बाजी जायदाद के कागजात की जांच करवाने वाली हैं और अगर वहां से भी फहद तक कोई कड़ी पहुंच गई तो फिर ये सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं रहेगा। अब सामने आएगा एक ऐसा राज जो नाजनीन, फहद, अहमर, आफिया और जायदाद इन सभी को एक ही साजिश में जोड़ देगा। सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आएगा जब अहमर को पता चलेगा कि जिस इंसान पर वह सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा था वही शायद इस पूरे खेल की सबसे अहम कड़ी है। क्या अहमर फहद की असली साजिश का पर्दाफाश कर पाएगा? क्या आफिया आखिरी वक्त पर अहमर का साथ देगी? क्या शारिक नाजनीन को माफ करेगा या तलाक का फैसला सच में ले लेगा? और क्या गुड़िया बाजी जायदाद को हड़पने की इस पूरी साजिश को समय रहते पकड़ पाएंगी? दीवार की आने वाली एपिसोड में अब रिश्तों की दीवारें टूटेंगी, राज बेनकाब होंगे और असली खिलाड़ी सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, फहद के पीछे आखिर कौन है?